औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बहुत अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। सबसे पहले आप लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को। और अल्लाह ताला आप लोगों की इबादत को कबूल फ़रमाए और आपने जो रोज़े रखे, जो नमाज़ें पढ़ी, उनको कबूल फ़रमाए। और जो लोग इस टाइम पे सेहत के मसले मसाइल से गुज़र रहे हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत भी बख्शे। अच्छा, दूसरा ये है कि मैं रमज़ान में नॉर्मली काम नहीं करता हूँ और फिर मैं उम्रे पर भी गया हुआ था रमज़ान में। अल्लाह का लाख शुक्र है कि उसने ये सआदत भी दी कि रमज़ान का उम्रा अता किया और बहुत बेहतरीन रहा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो ये वीडियो है जी जुपिटर ट्रांजिट के बारे में। और जुपिटर ने ट्रांजिट किया है अभी इस टाइम पे एरीज़ में। अच्छा, जुपिटर का ट्रांजिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वो इस वजह से कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है इंसान की लाइफ के ऊपर। अगर तो ये अच्छे घर में मूव होता है तो इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। तो अगर नेगेटिव घर में मूव होता है तो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट भी इंसान के ऊपर आता है। तो हम इस वीडियो में हर चीज़ को कवर करेंगे कि जुपिटर किस तरह से किस किस के लिए क्या क्या इम्पैक्ट लेकर आ सकता है। ये एक असेंडेंट वाइज वीडियो है, ठीक है। इसके अंदर तमाम ज़ोडिएक के बारे में बात होगी, एरीज टू लेके पाइसेस के बारे में, तमाम ज़ोडिएक के बारे में बात होगी। तो सबसे पहले जुपिटर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जुपिटर जो है ना वो तकरीबन 12 महीने के बाद अपने घर को तब्दील करता है, एक घर को। तो जो इसका 12 बुर्जों के अंदर एक सर्कल होता है वो 12 साल का एक सर्कल होता है। तो इस टाइम पे जुपिटर जो है वो अपना 12 साल का सर्कल एक कंप्लीट कर रहा है। और थोड़ी सी फ़िक्र की बात यह है कि जो जैसे ही वो अपना 12 साल का सर्कल एक कंप्लीट कर रहा है और एरीज़ के अंदर आ रहा है, तो ऑलरेडी राहु जो है वो एरीज़ के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो कुछ ये एक कंसर्निंग सी सिचुएशन है जो कि नवंबर तक बनी रहेगी। बहुत सारे लोगों को वक्तन फ़वक्तन डिस्टर्बेंस करती रहेगी ये। अच्छा, एक तो ये एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट इसका ये है कि जो जुपिटर है वो देखता है, जो उसकी नज़रें हैं वो बहुत अच्छी हैं। अच्छा, जुपिटर नॉर्मली जायचे में जिस घर में बैठ जाए उस घर को ख़राब करता है, उस घर की मंसूबात को ख़राब करता है। लेकिन ट्रांजिट में जिस घर में आए तो उस घर को मजबूत करता है। और जहाँ से वो देखता है उस घर से बैठ के 5th हाउस को, 7th हाउस को और 9th हाउस को, ये 3 नज़रें होती हैं, ठीक है। जिन 3 घरों को देखता है उन 3 घरों के लिए अच्छे और पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आता है। अब होगा क्या, चूँकि जुपिटर और राहु एक साथ बैठे हुए हैं तो जिस घर में वो आया है उसकी मंसूबात के हवाले से थोड़ा सा आपको ख्याल रखना होगा। लेकिन जहाँ वो देखेगा उन तमाम घरों को बलवान करेगा, उन तमाम घरों के लिए अच्छी मंसूबात, अच्छे रिज़ल्ट्स लेकर आएगा और बड़े पॉजिटिव रिज़ल्ट्स लेकर आएगा। और बहुत ही एक बेहतरीन कंडीशन आप लोगों के लिए लेकर आएगा। चूँकि जुपिटर एक अच्छी पोजीशन में होता है एरीज़ में, तो इस वजह से आप लोग इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे। तो ये 22 अप्रैल 2023 को हुआ है, यहाँ एरीज़ में आया। चूँकि अभी ये कॉम्बस कंडीशन में है, 27 या 28 तारीख को ये कॉम्बस से बाहर आ जाएगा। 27 तारीख को, सॉरी, ये कॉम्बस कंडीशन से बाहर आ जाएगा। फिर इसके साथ अभी मर्करी भी बैठा हुआ है, वो भी रेट्रोग्रेड कंडीशन में और कॉम्बस कंडीशन में है। उसका भी एक थोड़ा सा काफ़ी नेगेटिव सा इम्पैक्ट है। इस टाइम पे लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, खौफ का बहुत ज़्यादा शिकार हैं, अनसर्टेन कंडीशंस का बहुत ज़्यादा शिकार हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी हमारे मुल्क के अंदर भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी इस टाइम पे बनी हुई है, क्योंकि हमारे मुल्क का भी जो असेंडेंट हम एज एस्ट्रोलॉजर रखते हैं वो एरीज़ रखते हैं। और इन तमाम सितारों का जो एक किरान बना हुआ है इस टाइम पे वो एरीज़ के लगन में बना हुआ है। और एरीज़ के लगन में इस टाइम पे जुपिटर भी बैठा हुआ है, राहु भी बैठा हुआ है, फिर मर्करी भी रेट्रोग्रेड कंडीशन और कॉम्बस का होके बैठा हुआ है, फिर सन भी बैठा हुआ है इस टाइम पे। तो ये एक अजीब और गरीब सी कंडीशन इस टाइम पे बनी हुई है। सो इसको डिटेल में डिफ़ाइन करेंगे अभी वीडियो में आगे चल के। तो मैं आपको बता दूं, ये 22 अप्रैल 2023 से लेके 1 मई 2024 तक यहाँ पे एरीज़ के अंदर मूव होगा। और राहु जो है इसके पास से तकरीबन 29 नवंबर 2023 को
चला जाएगा। अच्छा, वो कौन से 5 बुर्ज होंगे जिनके लिए ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा? इसमें जो सबसे पहला बुर्ज है वो एरीज़ है। दूसरा ये है कि जो एक और बुर्ज है जिसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगा, दैट इज़ जेमिनी। तीसरा कैंसेरियन, और चौथा लिब्रा, और पांचवा एक्वेरियस। तो वैसे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ये सबको किस तरह से इम्पेक्ट करेगा, लेकिन 5 ये ऐसे बुर्ज हैं जिनको मैं कहूँगा आप लोग इसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं और हर चीज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं हर स्टार के हवाले से। अच्छा, वीडियो में चैप्टर्स मौजूद हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, डायरेक्टली अपने बुर्ज के ऊपर भी क्लिक करके आप उस बुर्ज की वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम बुर्ज हमल यानी एरीज़ वालों के लिए बात करते हैं। अच्छा, जब एरीज़ वालों के लिए ये अभी पिछले पूरा 1 साल 12वें घर में मूव होता रहा, तो बहुत सारे एरीज़ वालों ने इसकी वजह से परेशानियां भी देखी, जिसमें सबसे बड़ी परेशानी जो उनको देखने को मिली वो उनके कामों में डिले और कामों में रुकावटें उनको नज़र आई। सबसे बड़ा मसला उनकी किस्मत के हवाले से उनको नज़र आया। चीज़ें सामने नज़र आईं लेकिन हो नहीं सकी। चीज़ें बनती हुई भी नज़र आ रही थी लेकिन उनमें डिले उनको देखने को मिला। एक और जो मसला उन एरीज़ वालों को देखने को मिला उसमें धोखाधड़ी और डिप्रेशन, एंजाइटी, खौफ जैसी सिचुएशन भी उसमें उनको काफ़ी देखने को मिली। दुश्मन देखने को मिले। बहुत सारे एरीज़ वाले माइग्रेट भी कर गए इसमें। बहुत सारे एरीज़ वालों ने इस दौरान ख़ासकर सेकंड मैरिजेस के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशानी देखी। और एरीज़ वालों को ऑल इन ऑल इस जुपिटर के ट्रांजिट की वजह से लास्ट ईयर अप्रैल से लेके इस साल अप्रैल तक एक टफ सिचुएशन देखने को मिली है। और बहुत सारे एरीज़ जो मुझसे कनेक्टेड भी हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इस टाइम पे परेशानियां देखी हैं। लेकिन अब जाके जो है ना वो हालात काफ़ी हद तक बेहतर होने जा रहे हैं, चूँकि जुपिटर फर्स्ट हाउस के अंदर मूव हो रहा है और ये आपके 5th हाउस को देखेगा, 7th हाउस को देखेगा और 9th हाउस को देखेगा जो कि उसका अपना हाउस है। ठीक है, जो पहला घर है उसके अंदर चूँकि अभी ऑलरेडी राहु मौजूद है, मर्करी मौजूद है और सन मौजूद है। सो ये मर्करी भी इस टाइम पे अभी रेट्रोग्रेड कंडीशन में है और दूसरा राहु भी इस टाइम पे मौजूद है। थोड़ा सा आपको मोहतात रहकर चलने की ज़रूरत है। अपने डिसीजन मेकिंग के हवाले से आपको जो है वो काफ़ी मोहतात रहना है। कोई ऐसा डिसीजन ना आप ले लें जो कि आपकी पर्सनालिटी के लिए डैमेजिंग इफ़ेक्ट हो। बहुत ज़्यादा सोचों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। इट्स गोइंग टू बी अ पॉजिटिव ट्रांजिट। ख़ासकर ऐसे लोग जो कि कोई पार्टनरशिप बिज़नेस में मुंसलिक हैं, जो कि मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, जो कि कोई इमिग्रेशन पर्पस के लिए देखना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो सबसे पहले जो देखते हैं हम इसकी 5वीं नज़र को देख लेते हैं। तालिब इल्मों के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा और ख़ासकर ऐसे लोग जो औलाद की नेमत से महरूम हैं, इंशाल्लाह ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट आपको औलाद के हवाले से कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी सुनने को मिल सकती है। जिनके औलाद के मसले मसाइल हैं, इंशाल्लाह औलाद के मसले मसाइल भी हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे तालिब इल्म जो मुल्क से बाहर जाके तालीम हासिल करना चाह रहे हैं उनके लिए भी मामलात बेहतर हैं। अगर कोई कम्पैटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम फॉर यू कि आप कोई कम्पैटिटिव एग्ज़ाम भी दे सकते हैं और इंशाल्लाह उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करके जाना है और पॉजिटिव रिज़ल्ट ही आपको मिलेगा। स्पिरिचुअलिटी में इजाफ़ा होगा, रिलीजियसली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि अपने आप को ज़रा रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। जब अपने आप को रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर आएगा। आप लोगों की पर्सनालिटी के अंदर बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। अच्छा, दूसरा ये कि इसकी जो 7वीं नज़र है, चूँकि फर्स्ट हाउस में बैठा है तो ऑब्वियसली 7वें घर को देखेगा। 7वां घर पार्टनरशिप से रिलेटेड होता है, बिज़नेस से रिलेटेड होता है। कोई बिज़नेस में आपके पार्टनर ऐड हो सकता है। कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं उनके हवाले से मामलात बेहतर मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा ये कि जिन लोगों की शादियां नहीं होती, ये 1 साल इस मामलात को तय करने के हवाले से बहुत बेहतरीन है। अगर अभी तक आपका कोई शादी का मसला चल रहा है, कोई शादी नहीं हो पा रही है, तो आप इस दरमियान कोशिश कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर अभी तक आपने किसी रिश्ते वाली को भी नहीं बोला है, उस हवाले से भी आप कोई
अपने मामलात को दुरुस्त करने की कोशिश करें। मुल्क से बाहर का भी रिश्ता देखें, उस हवाले से भी आपको कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। सो जो ख़वातीन या जो मर्द भी, आजकल तो मर्द भी शादी के हवाले से परेशान है, जो इस टाइम पे परेशान है, उनके लिए ये 1 साल का जो ट्रांज़िट है शादी के हवाले से भी बहुत बेहतरीन है। कोई न्यू पार्टनर आपके काम में ऐड हो सकता है। अगर आपका ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप ख़राब चल रहा है, उस हवाले से भी आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। ऑल इन ऑल इट्स गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव ट्रांज़िट। अच्छा, अब देखते हैं जी इसकी नवी नज़र को। इसकी जो नवी नज़र है वो आपके 9th हाउस पे पड़ती है। तो जब 9th हाउस पे इसकी नवी नज़र पड़ती है तो आप देखेंगे कि आपको रिलीजियसली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे। इस ट्रांजिट के दौरान आपके 1 से 2 रिलीजियस ट्रैवल भी हो सकते हैं, जिसमें हज और उम्रा भी शामिल हो सकता है। और मैं कहूँगा कि नियत करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मामलात बेहतर होंगे। ऐसे लोग जो किसी मुल्क की इमिग्रेशन लेना चाह रहे हैं या किसी दूसरे मुल्क में सेटल डाउन होना चाह रहे हैं, या जिनकी पहली शादी किसी मसले की वजह से ख़त्म हो गए, वो दूसरी शादी की तरफ जाना चाह रहे हैं, दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट ट्रांजिट फॉर यू। जुपिटर बहुत हेल्प करता है औलाद के हवाले से। मैंने बहुत सारे लोगों की औलाद जुपिटर के ट्रांजिट में होते हुए देखी है, बहुत सारे लोगों की शादी जुपिटर के ट्रांजिट में होते हुए देखी है। तो जुपिटर का एक बहुत अहम रोल होता है आपके मामलात में, आपकी लाइफ में। सो मैं आपको कहूँगा इसको बहुत पॉजिटिवली और इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको मैनेज करने की कोशिश करें और इसका मैक्सिमम जूस निकालने की कोशिश करें। आप लोगों के लिए मामलात बहुत 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 ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, आपने करना क्या है? करना ये है कि आपने एक तो पीली चीज़ का सदका एवरी थर्सडे देना है, या आप पीली चीज़ का सदका दे दें, या किसी 1 से 2 गरीब लोगों को एवरी थर्सडे के दिन खाना ज़रूर खिलाया करें। ठीक है, बस इतनी सी चीज़ करनी है। और सबसे बड़ी बात जो कि हमारे लिए हर तरह से बेनिफिशियल है, वो ये कि आपने आप को रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, अपने अल्लाह के नज़दीक जाने की कोशिश करें, अपने बनाने वाले के नज़दीक जाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि दैट विल ऑल्सो ब्रिंग वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट इन योर लाइफ इंशाल्लाह। सो ऑल एंड ऑल इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट ट्रांजिट। और स्पेशली जब राहु यहाँ से निकल जाएगा नवंबर में, तब आप देखेंगे कि आपकी पर्सनालिटी में भी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और चीज़ें ओवरऑल पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी। बुर्ज सौर यानी टॉरस। अच्छा, टॉरस वालों के लिए जो ये ट्रांजिट है ना, ये डिफरेंट किस्म का ट्रांजिट होगा। मतलब ये आपके लिए हीलिंग लेकर आएगा। हीलिंग इन अ सेंस स्पिरिचुअल हीलिंग आपके लिए लेकर आएगा, आपकी हेल्थ के हवाले से हीलिंग लेकर आएगा, आपके एनिमीज़ में कमी लेकर आएगा। ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं देगा आपको, लेकिन यू टेक इट एज अ हीलिंग थिंग, क्योंकि जो इसकी नज़रें हैं वो आपके ऐसे घरों पे जाएंगी कि आपकी लाइफ में से नेगेटिविटी एलिमिनेट होगी इंशाल्लाह। चूँकि ये ट्रांजिट करेगा आपके 12th हाउस में, तो 12th हाउस जनरली वीक माना जाता है और ऑलरेडी इसके अंदर राहु भी मौजूद है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द पीपल यू आर डीलिंग विद। दूसरा ये कि आपको लोगों के असल चेहरे इस ट्रांजिट के दरमियान ज़रूर नज़र आएंगे। लोग क्या हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से चीज़ें हैं, और वो मामलात आपको बहुत ज़्यादा अपनी नज़रों के सामने नज़र आएंगे। जो आपका दिमाग बंद हुआ हुआ था, चीज़ें बंद हुई हुई थी, मामलात बंद हुए हुए थे, अब इंशाल्लाह उनमें काफ़ी हद तक बेहतरी नज़र आएगी। सो अगर आप इसके इस टाइम पे 5th एस्पेक्ट को देखें तो 5th एस्पेक्ट इसका 4th हाउस पर जाता है आपके। तो चूँकि 4th हाउस आपका सेंटर पार्ट ऑफ बॉडी के हवाले से है, आपका प्रॉपर्टी के हवाले से है, आपकी प्रॉपर्टी के सेल परचेज के हवाले से है। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज। अगर तो आप प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं तो आप देखेंगे कि आपके काम में मुझे बेहतरी आते हुए नज़र आती है, क्योंकि सैटर्न इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा आपके काम में। ठीक है, और सैटर्न आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, खासकर जो लोग प्रॉपर्टी सेक्टर से मुंसलिक हैं उनके लिए। सो ये टाइम है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड अपना काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उस हवाले से ये साल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोई घर गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं, उसकी प्लानिंग के हवाले से, कोई घर पे रेनोवेशन करवाना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी मामलात बेहतरीन है। लेकिन जो भी काम करना है, आपने
प्रॉपर वे में करना है, ठीक है, प्रॉपर पेपर वर्क के साथ करना है, ऐसे नहीं करना। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप नुकसान उठा सकते हैं। अच्छा, जो इसकी 7वीं नज़र है वो आपके छठे घर को जाती है। छठा घर जनरली जायचे में कमज़ोर माना जाता है, सेहत की ख़राबी के हवाले से माना जाता है। सो जब उसकी यहाँ से बैठ के नज़र जाएगी अच्छी, तो वो आपको हील करेगा, आपकी हेल्थ के हवाले से मामला बेहतर होंगे। अगर तो कोई ऐसे मसले मसाइल हैं जो कि आपको समझ नहीं आ रहे हैं, इंशाल्लाह उनमें भी बेहतरी आएगी। आप स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होते हुए मुझे नज़र आते हैं, आपके घर का माहौल ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आता है मुझे, आपका रिलेशनशिप बेहतर होते हुए नज़र आता है। बट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द पीपल यू आर डीलिंग विद, ठीक है। लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। ऐसे लोग जिन पे जादू टोना इस तरह की सिचुएशन रहती है, उनको भी अब चीज़ें अपने सामने नज़र आएंगी कि कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। वो चीज़ें भी आप लोगों के सामने मुझे खुल के नज़र आती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा, जो इसकी 9वीं नज़र है वो भी आपके 8वें घर पे जाएगी, जो कि 8वां घर दुश्मनों का होता है। वो भी आपको आपके दुश्मनों के बारे में बताएगा कि वो कौन लोग हैं, वो क्या चाह रहे हैं, किस तरह से हैं। तो देखें, कुछ रिकमेंडेशन है इस टाइम पे मैं आपको दूंगा। एक, अपने काम को मिनिमल रखें। मिनिमल इन अ सेंस कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसको कम रखें। दूसरा, अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड करके रखें। अपने आप को बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने, मुझे बहुत उम्मीद है कि आपको इस ट्रांजिट के दरमियान भी बहुत ज़्यादा नवाजना है, क्योंकि सैटर्न का जो ट्रांजिट चल रहा है इस टाइम पे एक राजयोग बनाया हुआ है आपके जायचे में, लेकिन उसको संभालना है, ठीक है, उसको ज़ाया नहीं करना। ख़ासकर इस 1 साल के दरमियान आपने उन चीज़ों को संभालना है। लोगों से किस तरह से डील करना है आपने, यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट। सबसे बड़ी बात, आपको नज़र बद से बचना है, ठीक है, और अपने आप को हाइड करना है, अपने मामलात लोगों को नहीं बताने हैं, अपनी चीज़ें किसी को नहीं बतानी हैं। कोई भी काम कर रहे हैं, यू हैव टू बी केयरफुल, और दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस ट्रांजिट के दरमियान इस तरह के काम करेंगे कि आप अपनी चीज़ें लोगों को बताएंगे, सो आपको डिले देखने को मिलेगा, आपको परेशानियां देखने को मिलेंगी, आपको नज़र लग सकती है, आपके ऊपर जादू हो सकता है, आपके फलानी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो मिनिमल रहें, और दूसरा, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड करके, छुपा के, बिना किसी को बताए अपने काम करें। इंशाल्लाह तो आप देखेंगे उससे काफ़ी पॉजिटिविटी आएगी। और ये 1 साल का ट्रांजिट है, उसके बाद जुपिटर ने एक बड़ा राजयोग बनाना है आपके जायचे में। तो आपको काम बनते हुए नज़र आएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिले होगा। और दूसरा, अपने आप को हाइड करके रखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारी आप नज़रें बद से बचेंगे। स्पेशली इस दौरान आपने अपने आप को, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हाइड करके रखना है। एक काम करना है, एवरी थर्सडे पीली चीज़ का सदका आपने ज़रूर देना है ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट। कोशिश करें कि वो चेन ब्रेक ना हो, रेगुलरिटी के साथ उसको दें। इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देखेंगे और नेगेटिविटी आपकी लाइफ में से एलिमिनेट होगी। एक और चीज़ आपको करनी है, रिलीजियसली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, मज़हब की तरफ अपने आप को इंक्लाइन करने की कोशिश करें। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हर तरह से हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा आसान है अपने अल्लाह के नज़दीक होना। तो अपने अल्लाह के नज़दीक हों, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, बल्कि जो लोगों के चेहरों पे मास्क लगे हैं वो भी निकल जाएंगे, और आपको लोगों की असलियत नज़र आएगी इंशाल्लाह इस ट्रांजिट के दौरान। बुर्ज जौज़ा यानी जेमिनी। तो जौज़ा वालों के लिए जो ट्रांजिट है बहुत ही बेहतरीन होने जा रहा है, और एक राजयोग जैसी सिचुएशन बनेगी आप लोगों के लिए। ऑलरेडी एक राजयोग जैसी सिचुएशन बनी हुई है, चूँकि सैटर्न आपके 9वें घर में बैठा हुआ है, 9वें घर का मालिक होके, फिर जुपिटर आप लोगों के 10वें घर का मालिक होके आप लोगों के 11वें घर में जा रहा है। ये एक बहुत 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 बेहतरीन कंडीशन बनती है। जायचे में इससे बड़ा राजयोग नहीं होता, ख़ासकर फाइनेंशियल गेंस के हवाले से, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हवाले से, आपकी लग्जरीज़ के हवाले से, अपनी लाइफ की स्मूथनेस के हवाले से, ख्वाहिशात के पूरे होने के हवाले से। ये एक बहुत 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 अच्छा ट्रांजिट आप लोगों के लिए साबित होने जा रहा है, और ये आस्पेक्ट करेगा आप लोगों के 3rd हाउस को, आप लोगों के 5th हाउस को, और आप लोगों के स्पेशली 7th हाउस को आस्पेक्ट करेगा। तो ये एक बड़ा ही बेहतरीन ट्रांजिट है आपके लिए। मैं आपको कहूँगा, अपने काम को बढ़ाने की कोशिश करें, अपने काम को एक्सपेंड करने की कोशिश करें, बड़ी बड़ी ख्वाहिशात ज़रूर रखें,
ठीक है, बड़ी सोच ज़रूर रखें। जब तक आप बड़ी सोच नहीं रखेंगे तो आप उस चीज़ को अचीव कैसे कर सकेंगे? जब तक आप बड़े टारगेट्स नहीं रखेंगे, आप उन टारगेट्स की तरफ जा कैसे सकेंगे? ठीक है, ये टाइम है आपके लिए, घबराएं नहीं, परेशान नहीं हो। दिस इज़ योर टाइम, ये आपका दौर है, आपका वक्त है। ये आने वाले 3-4 साल आप लोगों के ही हैं। आप लोगों ने इनसे भरपूर फ़ायदा उठाना है। मामलात को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ आप लेकर जाना है। सोचों से, डिप्रेशन से, खौफ से निकलने की कोशिश करें। अगर आप नहीं निकल पा रहे हैं, किसी थेरेपिस्ट से रब्ता कर लें, किसी डॉक्टर से रब्ता कर लें, किसी एस्ट्रोलॉजर से रब्ता कर लें, ताकि वो आपको काउंसलिंग करे। आप इन चीज़ों से बाहर आएंगे तो ही अलग अलग चीज़ों पे फोकस कर सकेंगे। ये आपकी पर्सनल ग्रोथ का टाइम है, आपकी ख्वाहिशात पूरे होने का टाइम है। 11वां घर एक बड़ा अहम घर होता है जायचे का, एक बड़ा मजबूत घर होता है। मैंने लोगों को बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए देखा है इस घर के टाइम में, बल्कि ग्रो क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रो करते हुए देखा मैंने लोगों को इस घर के टाइम में। सो ये आप लोगों का टाइम है, आप लोगों को इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। सो जो इसका पहला एस्पेक्ट है वो आपके थर्ड हाउस पे जा रहा है। ऐसे लोग जो मुल्क से बाहर जाके सेटल डाउन होना चाह रहे हैं या कोई जॉब करना चाह रहे हैं, जो ख्वाहिश रखते हैं इस चीज़ की, इंशाल्लाह मैं देखता हूँ उनकी ख्वाहिश पूरी होते हुए नज़र आती है। कोई बहन भाई ऐसा है जिनकी औलाद के मसले मसाइल हैं, मैं वो भी आप लोगों के मसाइल हल होते हुए देखता हूँ। बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आते हुए देखता हूँ। 1 से 2 इस साल के दौरान आपको आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करते हुए देखता हूँ, स्पेशली इन दिस ट्रांजिट। मैं आप लोगों को काफ़ी ट्रैवल करते हुए देख रहा हूँ। दूसरा ये कि कोई ऐसा मुल्क से बाहर जाने का या प्रॉपर सेटलमेंट का भी अगर आप ना कोई प्लान करना चाह रहे हैं, ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट कर लें, इंशाल्लाह आप बहुत खुशहाल रहेंगे। अच्छा, फिर जो इसकी 7वीं नज़र है वो आपके 5th हाउस पे जाती है, क्योंकि 11th हाउस से बैठ के 5th हाउस को ये एस्पेक्ट करता है। ठीक है, ऐसे लोग जो खुद औलाद की नेमत से महरूम है, दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम। ये पूरा 1 साल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है औलाद के हवाले से कोशिश करने में, औलाद के हवाले से कुछ ट्रीटमेंट लेने के हवाले से बहुत बेहतरीन टाइम है। इसको ज़ाया मत करें। तालिब इल्मों के लिए बड़ा अच्छा दौर है। कोई कम्पैटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा है। कोई आइल्स का एग्ज़ाम या किसी भी किस्म का, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसी भी किस्म का आप कोई कम्पैटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या तालीम के हुसूल के लिए मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन है। फिर जो इसका 9th एस्पेक्ट बनता है वो आपके 7th हाउस के ऊपर बनता है। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जुपिटर आपके 11th हाउस में मूव हो रहा है, तो 11th, 12th, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, तो 9वां एस्पेक्ट जो बनता है वो आपके 7th हाउस को बनता है। सो अगर कोई काम में न्यू पार्टनर ऐड करना चाह रहे हैं, उस हवाले से अच्छी सिचुएशन है। काम को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा, ऐसी ख़वातीन और मर्द जिनकी शादी के मसले मसाइल चल रहे हैं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इस साल के दरमियान आप लोगों के शादी के मसले मसाइल हल होंगे। कोई बहुत 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 अच्छा रिश्ता आप लोगों का आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एक बड़ी ही बेहतरीन सिचुएशन आप लोगों के लिए बनती हुई नज़र आ रही है। ख़ासकर मैरिज के हवाले से मैं देखता हूँ कि एक बड़ी पॉजिटिव और पॉजिटिव एनर्जी आते हुए नज़र आ रही है। अगर आपका कोई इंगेजमेंट वगैरह भी ख़त्म हुई हुई है तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह 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 अल्लाह ने चाहा तो इस ट्रांजिट के दरमियान एक बहुत अच्छा रिश्ता आएगा और वो रिश्ता इंशाल्लाह शादी में कन्वर्ट होगा और मामलात बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आप लोगों के लिए होते हुए देख रहा हूँ। ख़ासकर ऐसे लोग जो लोग बहुत ज़्यादा सोचों का शिकार रहते हैं, उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आते हुए देखता हूँ। सो एक काम आपने करना है कि एवरी थर्सडे 1 से 2 लोगों को खाना ज़रूर खिलाना है। दूसरी चीज़ मैं आपको सभी को ये कह रहा हूँ और आपको भी ये कहूँगा कि अपने रब के साथ जुड़ें और अपने रब के नज़दीक होने की कोशिश करें। देखें, जुपिटर का बेनिफिट हासिल करने का ना सबसे आसान तरीका यही है। एक, अपने अल्लाह के नज़दीक हो जाएं, ठीक है, अपने अल्लाह से जुड़ जाएं। दूसरा, उसकी मखलूक की खिदमत करें। बस ये 2 एस्पेक्ट हैं। इसके अलावा कोई तीसरी चीज़ नहीं है जुपिटर का बेनिफिट हासिल करने के लिए। तो इंशाल्लाह आप ये 2 काम करेंगे तो देखेंगे कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको अपनी लाइफ में नज़र आएगी। एंड इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट ट्रांजिट। ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। बुर्ज सरतान यानी कैंसर। अच्छा, सरतान वालों के लिए ना ये जो ट्रांजिट है, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग ट्रांजिट। ठीक है, एक तो ये आप लोगों के 10वें घर में जुपिटर मूव हो रहा है।
ठीक है, और एक राजयोग बना रहा है 9वें घर का मालिक होके, आप लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी पोजीशन बनाने जा रहा है। 9वें घर का मालिक होके 10वें घर में जाएगा तो एक बेहतरीन कंडीशन बनाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जो फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी वाली कंडीशन आप लोगों की लाइफ में एक बनी हुई है, उस हवाले से आप लोगों को बहुत पॉजिटिविटी नज़र आएगी, आप लोगों के इमोशंस में कमी आएगी। दूसरा ये कि जो डिप्रेशन, एंजाइटी, खौफ जैसे सिचुएशन है उसमें काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए कमी मुझे आते हुए नज़र आती है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग दिस टाइम, और स्पेशली अपने आप को हाइड करके रखें, अपने मामलात को बताने की ज़रूरत नहीं है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी 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 पॉजिटिव ट्रांजिट फॉर यू। और सबसे बड़ी बात, आपकी इज़्ज़त में इजाफा होते हुए मुझे नज़र आ रहा है, दुश्मनों में काफ़ी हद तक कमी होते हुए नज़र आ रही है, बट बात वही है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। सो इसका जो सबसे पहला आपका जो फिफ्थ इम्पैक्ट है, जो फिफ्थ आस्पेक्ट आप उसको कह लें, ये आपके सेकेंड हाउस पे जाता है, जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, आपके कॉन्फिडेंस से रिलेटेड है, आपकी मैरिज से रिलेटेड है, आपके स्किन से रिलेटेड है, आपके बालों से रिलेटेड है। आप देखेंगे कि आपके मामलात बहुत ज़्यादा स्पेशली आपके फाइनेंस और आपकी जॉब से रिलेटेड है। अगर तो आपको कोई इस तरह की सिचुएशन है कि आपको अपने जॉब के हवाले से कोई डिले देखने को मिल रहा है, जॉब लग नहीं रही है, काफ़ी अरसे से कोशिश करें, इंशाल्लाह अब आप देखेंगे कि आपकी जॉब भी लगेगी, आपके मामलात भी पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आएगी, आप फाइनेंशियल नेगेटिविटीज़ जो आपकी लाइफ में है आप उससे भी बचेंगे, और आप देखेंगे कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में होने जा रहा है। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा, और कॉन्फिडेंस जो है वो आपको एक एनर्जी देगा आपकी लाइफ में, एक पॉजिटिव एनर्जी देगा आपकी लाइफ में। सो ये टाइम जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हवाले से और फाइनेंशियल ग्रोथ के हवाले से बहुत 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 ज़्यादा अहम है। कोई इस तरह का अगर आपका मामला है कि भाई अगर आपका कोई प्रमोशन स्टक है, कोई गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करना चाह रहे हैं, उस हवाले से भी बहुत अच्छी सिचुएशन है। तो इसका जो सेवेंथ एस्पेक्ट है वो आपके फोर्थ हाउस पर जाता है। अगर कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, कोई घर चेंज करना चाह रहे हैं, अगर तो प्रॉपर्टी सेक्टर से भी आप मुंसलिक हैं, कोई घर गाड़ी की परचेज़ है उसका काम करते हैं, कोई ट्रेडिंग करते हैं, उस हवाले से मैं देखता हूँ कि बहुत अच्छी सिचुएशन आप लोगों के लिए बनते हुए नज़र आ रही है। एक बड़ी ही बेहतरीन सिचुएशन आप लोगों के लिए मुझे बनते हुए नज़र आ रही है। आप लोग बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेंगे इस दौरान, आपके मामलात बहुत 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 ज़्यादा बेहतर मुझे होते हुए नज़र आते हैं। आपके घर का माहौल बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आ रहा है, आपकी मदर हेल्थ बेहतर होते हुए नज़र आ रही है, आपके सेंटर पार्ट ऑफ बॉडी से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं इंशाल्लाह वो भी मुझे रिज़ॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर जो इसका एक बहुत ज़्यादा अहम जिसको मैं एस्पेक्ट कहूँगा वो आपके सिक्स्थ हाउस पे होने जा रहा है। अच्छा, सिक्स्थ हाउस पे मैं इसलिए इसके इम्पेक्ट को ज़्यादा आपके लिए कहूँगा क्योंकि ये आपको सेल्फ़ हीलिंग देगा। ठीक है, सेल्फ़ हीलिंग इन अ सेंस कि आपको जो अपने माइंड में नेगेटिविटीज़ हैं उससे निकालेगा। अगर तो ये ह्यूमन मेड प्रॉब्लम्स हैं तो आपको उस हवाले से भी चीज़ें बेहतर होते हुए नज़र आएंगी, और अगर किसी ने कोई शरारत कर रखी है, ख्वाह वो जादू हो, टोना हो, किसी भी हवाले से हो, वो भी आपको आपके सामने होती हुई ख़त्म होती हुई नज़र आएगी, और उनके चेहरे भी आपको नज़र आएंगे ख़ुद से। सो दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ कि जो लोग, क्योंकि कैंसेरियन वाले बहुत ज़्यादा इमोशनल रहते हैं हमेशा, और लोगों की नज़रों में बहुत ज़्यादा रहते हैं, लोगों की नज़रात बहुत ज़्यादा लग जाती हैं इन लोगों को। सो मैं ये देखता हूँ कि ये जो एस्पेक्ट आपके सिक्स्थ हाउस पे होने जा रहा है, दिस इज़ अ वेरी 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 पॉजिटिव एस्पेक्ट। अपने आप को थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक रखना है, थोड़ा हाइड करके रखना है, चीज़ों को छुपा के रखना है, सबसे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इंशाल्लाह वो भी रिजॉल्व होंगे, और सबसे बड़ी बात है कि आपको आपके दुश्मनों का पता लगेगा कि कौन है। ठीक है, अब वो आपने समझना है कि वो कौन है और किस तरह से हैं। इशारे लेकिन आपको ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। एक पॉजिटिव है ट्रांजिट, ख़ासकर स्पेशली जो कि 10वें घर में होने जा रहा है, तो एक बड़ा पॉजिटिव है। इस रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। 10वां घर एक मजबूत घर होता है और एक राजयोग बन रहा है। सो ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। एक काम करना है, पीली चीज़ का सदका करना है एवरी थर्सडे, और अगर आप जुपिटर का एस्पेक्ट, जुपिटर का
प्रॉपर और प्योर बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो एक मैं सभी ज़ोडिएक्स वालों को बता रहा हूँ, आपको भी बता देता हूँ कि अपने अल्लाह के नज़दीक हों, ठीक है, अपने रब के नज़दीक हों। जब अपने रब के नज़दीक होंगे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको जुपिटर प्रॉपर बेनिफिट्स देगा इंशाल्लाह। दिस इज़ द ओनली वे टू गेट द बेनिफिट्स आउट ऑफ जुपिटर। इंशाल्लाह एक अच्छा ट्रांजिट है, आप लोग बहुत बेहतर फील करेंगे। बुर्ज असद यानी लियो। अच्छा, असद वालों के लिए जो ट्रांजिट होने जा रहा है वो उनके 9th हाउस में होने जा रहा है और उनके फर्स्ट हाउस को एस्पेक्ट करेगा, उनके थर्ड हाउस को एस्पेक्ट करेगा और उनके फिफ्थ हाउस को एस्पेक्ट करेगा। सो ऑल एंड ऑल इट्स गोइंग टू बी अ गुड ट्रांजिट। एक साई ऑफ रिलीफ है आप लोगों के लिए। एक तो सेटर्न जो पिछले का 2.5 साल से आप लोगों के छठे घर में बैठा हुआ था वहाँ से निकला है तो कुछ रिलैक्सेशन आई है। दूसरा ये कि अप्रैल से जुपिटर भी 8वें घर में बैठा हुआ था तो भी आप एक घुटन जैसी सिचुएशन में थे, वो एस्पेक्ट भी आपके 12वें घर को कर रहा था। तो अब एक जो घुटन जैसी सिचुएशन असद वालों के लिए बनी हुई थी ना, अब इंशाल्लाह वो इसमें से बाहर आएंगे एंड दे विल फील अलॉट पॉजिटिव, अलॉट एनर्जेटिक। सबसे बड़ी बात है कि उनमें एक न्यू एनर्जीज डेवलप होने जा रही हैं, उनकी पर्सनालिटी के हवाले से एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट उन लोगों के ऊपर आने जा रहा है। सो ये ट्रांजिट बहुत 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 पॉजिटिव ट्रांजिट है। सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग करने का टाइम है। जितना अपने आप को रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग करेंगे और अपने अल्लाह के नज़दीक होंगे, आप देखेंगे कि आप उतनी ही पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में आते हुए देखेंगे। इससे ज़्यादा आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये करें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव मैं आप लोगों को होते हुए देख रहा हूँ और आप लोगों के मामलात को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए देखता हूँ। सो एक जो एस्पेक्ट इसका पड़ेगा वो आपके फर्स्ट हाउस पे जाएगा। जब फर्स्ट हाउस पे इसका एस्पेक्ट जाएगा तो ये आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेगा, आपके अंदर से डिप्रेशन, एंजाइटी, खौफ को ख़त्म करेगा, आपके मामलात को बहुत 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 पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएगा। न्यू एनर्जीज़ आपके अंदर डेवलप होंगी, आपके मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, आपके नाना दादी इन सब की हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, आपके रिलेशनशिप इम्प्रूव होंगे, आप ख़ुद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और एनर्जेटिक फील करेंगे। अच्छा, जो फिर इसका 7वां एस्पेक्ट है वो आपके थर्ड हाउस को जा रहा है। ऐसे लोग जो मुल्क से बाहर शिफ्ट होना चाह रहे हैं, ख़ासकर करीबी ममालिक, दुबई, ओमान, कतर, इस तरह के जो करीबी ममालिक हैं यहाँ शिफ्ट होना चाह रहे हैं, उस हवाले से बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव कंडीशन मुझे बनते हुए नज़र आ रही है। कोई जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट मुझे आप लोगों का कोई जॉब के हवाले से भी अच्छी सिचुएशन बनते हुए नज़र आ रही है। अगर किसी का कोई इमिग्रेशन केस भी फंसा हुआ है ना, तो वो भी इस ट्रांजिट के दरमियान इंशाल्लाह हल हो जाएगा। ऐसे लोग जिनकी शादियां हुई हैं और उनके वीज़ाज़ के इशू हैं, इंशाल्लाह वो भी इस ट्रांजिट के दरमियान आप लोगों को हल होते हुए नज़र आएंगे। दूसरा ये कि जो इसका नवा एस्पेक्ट है वो आपके 5th हाउस को जाता है। अच्छा, ऐसे तालिब इल्म जो कि मुल्क से बाहर जाके तालीम हासिल करना चाह रहे हैं, स्पेशली यूएस या यूके, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त और बड़ी बेहतरीन सिचुएशन है ये। और मामलात बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। ऐसे लोग जो औलाद की नेमत से महरूम हैं, उनके लिए भी मैं देखता हूँ कि आपके मामलात बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने जा रहे हैं, आपके मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होने जा रहे हैं, बल्कि बेहतर से बेहतरीन होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। औलाद के लिए कोशिश करें इस दौरान। और अच्छा, कोई ऐसे बहन भाई भी हैं जिनकी औलाद के इश्यूज़ हैं, इंशाल्लाह वो भी आपको इस ट्रांजिट के दरमियान हल होते हुए नज़र आएंगे। एक बात, जिन लोगों की पहली मैरिज किसी प्रॉब्लम या परेशानी की वजह से ख़त्म हो गई और वो सेकंड करना चाह रहे हैं और उसमें उनको डिले देखने को मिल रहा था, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट आपका ये वाला मसला भी हल होता हुआ मुझे नज़र आता है। तो ऑल एंड ऑल इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट ट्रांजिट और बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएगा आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ और गुड एनर्जीज़ लेकर आएगा इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। बुर्ज सुम्बला यानी वर्गो। अच्छा, सुम्बला वालों को ना बड़ा इस टाइम पे ख्याल करने की ज़रूरत है, ठीक है। उनके लिए कोई इतनी अच्छी कंडीशन इस टाइम पे नहीं बनी हुई है। मैं पहले ओवरऑल कंडीशन बता दूं। सुम्बला वाले इस टाइम पे जहनी दबाव का शिकार हैं, परेशानियों का शिकार है, अनसर्टेनिटी का शिकार है
और रिलेशनशिप के भी इश्यूज इस टाइम पे होने चल रहे हैं और ओवरऑल चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल बनी हुई हैं अभी सुमला वालों के लिए। और ये जो ट्रांजिट होने जा रहा है ये भी ख़ासकर आप लोगों के 8वें घर में होने जा रहा है, ठीक है। तो कोई इतनी अच्छी सिचुएशन आप लोगों को बनी हुई मुझे नज़र नहीं आ रही। ऑल्दो इसके जो एस्पेक्ट्स हैं अब वो कुछ पॉजिटिव हैं। एक जो एस्पेक्ट है इसका वो 12th हाउस पे है, दूसरा एस्पेक्ट इसका आपके फाइनेंस के घर पे यानी दूसरे हाउस पे है, और जो तीसरा एस्पेक्ट है इसका वो आपके 4th हाउस यानी आपके घर के हवाले से है। लेकिन चूँकि 8वें घर का ट्रांजिट है और जुपिटर आपके 4th हाउस का भी मालिक है और 7th हाउस का भी मालिक है, सो रिलेशनशिप वाइज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अपने पार्टनर की हेल्थ के हवाले से भी आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत है। 2 काम आप लोगों ने इस ट्रांजिट के दरमियान ज़रूर करने हैं और ज़रूर करने हैं। एक काम, एवरी थर्सडे कोशिश करें किसी पीली चीज़ का सदका ज़रूर दें, ठीक है। दूसरा काम आप लोगों ने ये करना है कि एवरी सैटरडे, मतलब ये पहला ही है क्योंकि इसमें सदका भी है, दोनों सदकात हैं। एवरी सैटरडे आपने काली चीज़ का सदका करना है, ठीक है। तीसरा जो काम आप लोगों ने करना है वो ये है कि जी रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करें, पॉजिटिव एनर्जीज़ को परसीव करने की कोशिश करें, पॉजिटिविटी अपने अंदर लाने की कोशिश करें, अपने मामलात को पॉजिटिव करने की कोशिश करें। वो कैसे होगा? जब आप रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग होंगे। जुपिटर आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग हो जाएं, ठीक है। और मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस नहूसत से सही सलामत और बेहतरी से निकल जाएं, ना आपका घर ख़राब हो, ना आपका रिलेशन ख़राब हो, ना आपके मामलात ख़राब हो, तो रिलीजियसली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें। पहले नेगेटिव एस्पेक्ट पे बात करते हैं। चूँकि ये 7th हाउस का मालिक है तो आपके रिलेशनशिप पे इश्यूज़ आ सकते हैं, आपके पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं, आपके अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस से इश्यूज़ आ सकते हैं। दूसरा ये क्योंकि ये 4थे घर का भी मालिक है तो आपको अपने घर के हवाले से भी कुछ अच्छे और पॉजिटिव डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। अपने आप को हाइड करके रखने की ज़रूरत है, अपने मामलात को हाइड करने की ज़रूरत है। ख़ासकर ऐसे लोग जिनके दुश्मन बहुत ज़्यादा रहते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, वरना उनके मामलात को, उनके कामों को नज़र लग सकती है, उनके दुश्मन बढ़ सकते हैं और उनको नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। चूँकि सैटर्न भी इस टाइम पे 11th हाउस, इस टाइम पे 6th हाउस में मौजूद है, वो भी दुश्मनों का घर है। सो एक नेगेटिव एस्पेक्ट इस टाइम पे बना हुआ है। सो ये जो 2 सदकात मैंने बताए ये आपको करने की ज़रूरत है। अब पॉजिटिविटी को देखते हैं। चूँकि ये आपके 12th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, सो वो जो दुश्मन आपका होगा, जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, वो आपको पता लग जाएगा कि कौन है, ठीक है। तो आपने उससे मोहतात रहना है। आप कर इसका कुछ नहीं सकते, बेहतर है कि आप सब्र रखें और फिर मामलात आपके बेहतरी की तरफ जाते हुए भी नज़र आते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि जो इसकी आपके 7th एस्पेक्ट है वो आपके फाइनेंस के घर पे जाता है, लेकिन उसका भी आपको जो प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा वो नवंबर के बाद मिलेगा, जब केतु आपके 2nd हाउस से मूव होकर आपके 1st हाउस में आ जाएगा। चूँकि केतु उल्टी चाल में चलता है तो 2nd से 3rd में नहीं जाएगा, 2nd से 1st में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके लिए लेकर आता हुआ मुझे नज़र आता है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आते हुए नज़र आती है। कोई जॉब के हवाले से मामलात बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। दूसरा ये कि कोई अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं उस हवाले से भी मामलात बेहतर हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 25 नवंबर के बाद करें तो ज़्यादा बेहतर है। कोई प्रमोशन वगैरह अगर पेंडिंग है उस हवाले से भी अपनी कोशिश को जारी रखें। अच्छा, एक इसका एस्पेक्ट अपने घर पर भी जाता है जो कि 4था घर है, जो कि आपके घर के हवाले से, आपके न्यू घर के हवाले से, आपकी न्यू गाड़ी के हवाले से, शिफ्टिंग के हवाले से। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द डिसीजन मेकिंग, अबाउट योर होम, अबाउट योर लिविंग। कोशिश करें अपनी बर्थ प्लेस से दूर चले जाएं। तो अगर आप अपनी बर्थ प्लेस से दूर चले जाते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा और बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल साबित होगा। ख़ासकर ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट आप उसकी जो नेगेटिविटी है उसको एलिमिनेट कर सकेंगे, ठीक है। उसमें आप मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं, उस हवाले से भी अच्छी सिचुएशन है। अगर आप किसी सिटी को चेंज करना चाह रहे हैं तो उस हवाले से भी आपको एक अच्छी और पॉजिटिविटी ही अपनी लाइफ में नज़र आएगी। सो कुछ डिसीजन लेने हैं आपको जो कि आपके लिए लॉन्ग रन में बेहतर हो। सो ऑब्वियसली उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें
कुछ क्लैरिफाई हो गई होंगी। अगर आपको नहीं भी क्लैरिफाई होते हैं तो आप किसी और एस्ट्रोलॉजर से या किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट कर लें, अपने जायचे को भी दिखा लें एक दफ़ा, ताकि आपको वो पता लग सके कि ये कितना और किस हद तक डैमेजिंग हो सकता है आपके लिए। बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा। अच्छा, मीज़ान वालों के लिए जो ट्रांज़िट है जुपिटर का, ये बहुत अच्छा ट्रांज़िट है, क्योंकि इनके 7th हाउस में होने जा रहा है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ लेकर आएगा। ख़ासकर जो पिछले 1 साल में उन्होंने नेगेटिविटीज़ देखी, दुश्मन देखे, परेशानियाँ देखी, फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी देखी, घर का माहौल ख़राब होते देखा, बहन भाइयों के साथ मामलात ख़राब होते हुए देखे, बहन भाइयों की परेशानियाँ देखी। अब इंशाल्लाह वो देखेंगे कि एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट होने जा रहा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने जा रही हैं। ख़ासकर ऐसे लोग जिनको मैरिज के हवाले से इश्यूज़ रहते हैं, जिनके मैरिज में डिले है, जिनके मैरिज के मामलात ख़राब हैं, इंशाल्लाह वो देखेंगे कि ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देखेंगे, अपनी पर्सनालिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देखेंगे और ओवरऑल चीज़ें उनकी लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव होती हुई मुझे ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट नज़र आती हैं। सो इसका जो एस्पेक्ट होगा, एक तो सबसे बड़ा एस्पेक्ट आपके 11th हाउस के ऊपर होगा। दूसरा जो एक बड़ा एस्पेक्ट होने जा रहा है वो आपके 1st हाउस पे होने जा रहा है, और जो तीसरा एस्पेक्ट है वो आपके 3rd हाउस पे होने जा रहा है। सो पास्ट में क्या होता रहा, पास्ट में आप लोगों ने दुश्मन देखे, परेशानियां देखी, इस तरह के दुश्मन देखे आपने कि जिनका ना कोई सर ना पैर। आपने अपनी लाइफ के हवाले से, अपनी पर्सनालिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए, बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग भी इस तरह की हो गई कि जो नेगेटिव एस्पेक्ट आपके लिए लेकर आई। अब क्या होगा, अब ये होगा कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी नज़र आएगी आप लोगों को। कोई न्यू काम में आप ऐड हो सकते हैं, स्पेशली कोई न्यू पार्टनर आपके काम में ऐड हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ आपके लिए आ सकती है कि चीज़ें आपके लिए बेहतर से बेहतरीन होने जा रही हैं इंशाल्लाह। सबसे बड़ी बात है कि जो इसका 5th एस्पेक्ट आपके लिए होने जा रहा है आपके 11th हाउस पे, विच इज़ अ हाउस ऑफ ग्रोथ, विच इज़ अ हाउस ऑफ स्टेबिलिटी, विच इज़ अ हाउस ऑफ लक, विच इज़ अ हाउस जो इंडिकेट करता है आपकी ख्वाहिशात को, आपके बड़े काम को, आपके बड़े वेंचर्स को, आपके बड़े बिजनेसेस को। तब आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 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 अल्लाह ने चाहा तो ये कुछ ही दिनों में आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र आएगी, जो एक बहुत ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट बना हुआ था लाइफ में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो हल होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप कोई बड़े काम की तरफ जा रहे हैं, कोई बड़ी सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं, रिस्पेक्ट में इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं उनके मामलात में बेहतरी आएगी, प्रॉपर्टी रिलेटेड बिज़नेस करते हैं उन मामलात में बेहतरी आएगी। कोई गाड़ी लेते हुए देखता हूँ, कोई घर चेंज करते हुए देखता हूँ, कोई बड़ी बड़ी पोजीशंस की तरफ आपको जाते हुए देखता हूँ। कोई अगर जॉब कर रहे हैं करंटली, कोई प्रमोशन पेंडिंग है, उस हवाले से भी मैं बहुत 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 अच्छी सिचुएशन बनते हुए देख रहा हूँ। चूँकि ये छठे घर से बैठ के एस्पेक्ट करा था आपके 10th हाउस को, तो इसने आपकी रिस्पेक्ट को बहुत डैमेज किया पिछले 1 साल में। तब आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह वो जितनी आपकी रिस्पेक्ट को एक डैमेजिंग इफेक्ट किया, वो अब पॉजिटिविटी में तब्दील होगा और आप बहुत 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 पॉजिटिव। ख़ासकर ऐसे लोग जो किसी लोगों से सपोर्ट चाह रहे हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। कोई न्यू कनेक्शन डेवलप होंगे। मैरिज के हवाले से जिन लोगों के मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इंशाल्लाह वो भी इस ट्रांजिट के दरमियान हल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। फिर जो एक इसका एस्पेक्ट है जी, वो आपके 1st हाउस को जा रहा है। आपकी पर्सनालिटी में पॉजिटिविटी आएगी। जो आपको एक नेगेटिविटी सोच में बनी हुई थी, एक खौफ सा बना हुआ था, उसमें कमी आएगी। आप एक पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव एनर्जीज़ को रिसीव करेंगे, पॉजिटिव लोगों से मिलना होगा और इंशाल्लाह ओवरऑल आप ख़ुद भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। इसकी जो तीसरा एस्पेक्ट है और जो 9th एस्पेक्ट है वो आपके 3rd हाउस को जा रहा है, विच इज़ द हाउस ऑफ फैमिली एज़ वेल। आप ख़ुद अपनी फैमिली में अपनी ग्रोथ देखेंगे, आपकी फैमिली भी आपके साथ फ्लरिश करेगी, बहन भाइयों के मामलात बेहतर होंगे, बहन भाइयों के साथ मामलात आपके बेहतर होंगे। अच्छा, ये जो 3rd हाउस होता है ये ऑल्सो इंडिकेट करता है कि जी आप मुल्क से बाहर ट्रैवल, तो मैं आपको इस साल 1 से 2 मुल्क से बाहर ट्रैवल भी करते हुए देखता हूँ। सो ऑल एंड ऑल इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट एंड पॉजिटिव, अ वेरी 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 पॉजिटिव ट्रांजिट। स्पेशली जो पिछले 1-2 साल में बहुत ज़्यादा एक खप मची हुई थी, अब आपको उसमें से बाहर आने का टाइम है। सो इंशाल्लाह यू विल फ्लरिश। और 1-2 काम आपने करने हैं। एक, आपने पीली चीज़ का सदका करना है। दूसरा, अपने आप को रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें टू मेक द मोस्ट ऑफ जुपिटर
ये 2 काम करें, इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा बेहतर फ़ील। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। अच्छा, अकरब वालों को जो है ना वो थोड़ा-सा इस टाइम पे कुछ परेशानियों का सामना है, और ख़ासकर जुपिटर चूँकि आपके 6th हाउस में मूव हो रहा है, आपको बहुत 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 ज़्यादा लोगों से मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये साल एक मुश्किल साल आपके लिए साबित होगा। ख़ासकर ये आप लोगों के 10वें घर को एस्पेक्ट करेगा, सो जब छठे घर से बैठ के 10वें को एस्पेक्ट करेगा, सो आपकी रिस्पेक्ट में कमी मुझे आते हुए नज़र आती है। लोगों से बहुत 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 ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। लोगों के असली चेहरे आप लोगों को इस ट्रांज़िट के दरमियान नज़र आएंगे, और ऐसा ऐसा मामला आपको ज़िंदगी में इस ट्रांज़िट के दरमियान देखने को मिलेगा जो आपने शायद कभी भी नहीं देखा होगा। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं कैटेगोरिकली और डायरेक्टली कह रहा हूँ आप लोगों को, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन डीलिंग विद द पीपल, व्हेन टेकिंग मोस्ट ऑफ द डिसीजन ऑफ योर लाइफ, कि वो आपको किस तरह से एस्पेक्ट करेगी और किस तरह से इम्पेक्ट करेगी शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। ख़ासकर लोगों से बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की इस टाइम पे ज़रूरत है। अच्छा, चूँकि ये 5th हाउस का भी मालिक है, तो औलाद के हवाले से भी आप लोगों को कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। अगर तो जिनकी औलाद के मसले मसाइल हैं तो उनको उस हवाले से भी डिले देखने को मिल सकता है। तालिब इल्मों को भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। कम्पटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उस हवाले से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी इस ट्रांजिट के दरमियान। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस ट्रांजिट। अच्छा, जो इसका पहला एस्पेक्ट जाएगा वो 10वें घर को जाएगा, और 10वां घर चूँकि साक्षी का एक अहम तरीन घर होता है, चूँकि छठे घर से बैठ के 10वें को देख रहे हैं, आपको काम बनते हुए नज़र आएंगे, काम बनेंगे भी, लेकिन एक रिस्पेक्ट का जो मटेरियल है ना उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। सो यू हैव टू बी केयरफुल कि आप इस तरह के लोगों के साथ डील ही नहीं कर रहे हैं कि जो आपकी रिस्पेक्ट में कमी लेकर आए। ठीक है। अच्छा, इसका जो 7वां एस्पेक्ट है वो आपके 12th हाउस को जा रहा है। 12th हाउस ऑलरेडी नेगेटिव घर होता है जायचे का, तो उसको को ख़ासा आपको इम्पेक्ट नहीं देगा उसका 12th हाउस का। सो बात वहीं आ जाती है, कुछ हीलिंग भी होगी, कुछ लोगों के चेहरे असल नज़र भी आएंगे, लेकिन आप कर कुछ नहीं सकेंगे। ठीक है। अच्छा, एक जो अच्छी चीज़ है इस ट्रांजिट के दरमियान वो ये कि जो ये आपके फाइनेंस के घर को एस्पेक्ट करेगा। ठीक है। तो चूँकि आपके फाइनेंस के घर को एस्पेक्ट करेगा तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आएगा, पैसा बहुत आएगा, मामला बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। बात वही है, चूँकि ये नेगेटिव है तो आपने पैसे को संभालना कैसे, इधर आप सेविंग कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। देखें, डे टू डे एक्सपेंसेस पूरे होते रहेंगे, बल्कि एक्सेस आपके पास अमाउंट आएगा, लेकिन आपने उसको सेव करना है, मैक्सिमम सेविंग करनी है। जब आप सेविंग करेंगे तो आप मेंटली रिलैक्स रहेंगे। ठीक है। फिर चाहे जो मर्ज़ी हो, जिस तरह के भी मामला हो, इंशाल्लाह आप इसमें से निकल जाएंगे। सो सेविंग्स आर वेरी 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 नेसेसरी ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट। पैसे आएंगे, पैसे आएंगे, मैं फिर कहूँगा पैसे आएंगे, लेकिन उनको यूटिलाइज़ किस तरीके से करना है, उसको प्लान किस तरीके से करना है, उसकी बजटिंग किस तरीके से करनी है, वो बहुत ज़्यादा अहम है आपके लिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो ऐसे लोग हैं जिनकी कुछ जॉब के मसले मसाइल हैं, इंशाल्लाह वो हल होते हुए नज़र आते हैं। कोई प्रमोशन वगैरह अगर पेंडिंग है तो वो भी हल होते हुए नज़र आते हैं। करना क्या है, पीली चीज़ का सदका करना है। एवरी थर्सडे के दिन किसी 1 से 2 लोगों को खाना भी ज़रूर खिलाना है। तीसरी चीज़ जो आपने करनी है वो रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग होना है। अब आपको रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। जब आप रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग होंगे, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह की तरफ से भी आपको इस ट्रांजिट के दरमियान बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और अच्छे से प्लान करके चलें चीज़ों को, इंशाल्लाह चीज़ें कुछ पॉजिटिव भी हैं और कुछ नेगेटिव भी हैं। बुर्ज कॉज यानी सेजिटेरियस, कॉज वालों के लिए ये ट्रांजिट बहुत 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 पॉजिटिव होने जा रहा है। एक बात, क्योंकि इसकी नज़रें भी बहुत अच्छी हैं, इसकी पोजीशन भी बहुत अच्छी है, तो मैं कॉज वालों को कहूँगा आप लोगों को मुबारक हो। बहुत अरसे के बाद, चूँकि एक 67 का ढैया भी अभी आप लोगों के ऊपर से रिसेंटली ख़त्म हुआ है, और फिर सेट्रन भी बहुत अच्छी जगह पे मूव हो रहा है, फाइनेंस के हवाले से भी अच्छी सिचुएशन है, फिर जुपिटर भी एक बहुत अच्छी जगह पे मूव होने जा रहा है।
इसके जो एस्पेक्ट हैं, एक ही आपके 9th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, एक ही आपके 11th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, एक ही आपके लगन यानी फर्स्ट हाउस को एस्पेक्ट करेगा। दीज आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट हाउसेस जहाँ पे ये अपनी अच्छी और पॉजिटिव नज़र डालेगा। सो सबसे पहले इसको देखें, ये 5th हाउस में ट्रांजिट करने जा रहा है, 4th हाउस का मालिक है। घर का माहौल बहुत बेहतर होगा, आपकी हेल्थ बहुत बेहतर होगी। ऐसे लोग जिनको औलाद के हवाले से इश्यूज़ हैं, औलाद नहीं हो रही है या औलाद के मसले मसाइल हैं, औलाद की सेहत के हवाले से मसले मसाइल हैं, इंशाल्लाह वो देखेंगे कि इस ट्रांजिट के दरमियान वो मसले मसाइल उनके हल होते हुए मुझे नज़र आएंगे। ख़ासकर ऐसे लोगों को मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा जो औलाद की नेमत से महरूम है। दिस इज़ द राइट एंड परफेक्ट टाइम टू टेक योर ट्रीटमेंट, टू टेक योर डिसीजंस, टू टेक योर स्टेप्स कि आप इस ट्रांजिट के दरमियान करें। इंशाल्लाह मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर और पॉजिटिव होते हुए मुझे नज़र आते हैं। तालिब इल्मों के लिए बड़ा ज़बरदस्त ट्रांजिट है ये। हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, उस हवाले से बड़ा पॉजिटिव और एक बड़ा इम्पैक्टफुल ट्रांजिट आप लोगों के लिए इंशाल्लाह साबित होगा। तो इसका जो पहला एस्पेक्ट पड़ता है वो आपके 9th हाउस पे पड़ता है, विच इज़ रिलीजियसली कनेक्टेड हाउस। आपके लक में बेहतरी आएगी, आपके मामलात में बेहतरी आएगी, आपको रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आएंगे। दूसरा ये कि जिन लोगों की सेकंड मैरिज पहली किसी भी वजूहात की बिना पे ख़त्म हो गई, जिन लोगों की सेकंड मैरिज है, सेकंड मैरिज करना चाह रहे हैं, उस हवाले से बहुत अच्छी और बहुत पॉजिटिव इंशाल्लाह वो पॉजिटिविटी देखेंगे। दूसरा ये कि मैं उनको ट्रैवल भी करते हुए देख रहा हूँ, रिलीजियसली 2 से 3 ट्रैवल भी करते हुए देख रहा हूँ इस साल में। इंशाल्लाह मैं ज़रूर कहूँगा कि आप लोग हज उम्रे के लिए कोशिश करें, इंशाल्लाह उसमें भी आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। दूसरा ये कि जो इसका 11th हाउस पे आप लोगों के एस्पेक्ट जाता है, उसको डिस्कस करें तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग ट्रांजिट फॉर यू। एक तो सैटर्न बहुत अच्छी पोजीशन में इस टाइम पे बैठा हुआ है, फाइनेंस के घर का मालिक होके। दूसरा ये कि 11th हाउस भी तकरीबन नवंबर के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है, और ऑल्दो इसकी नज़र भी पड़ रही है आपके 11th हाउस पे, तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आएगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आएगा। आप बहुत बेटर फील करेंगे इंशाल्लाह, आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी। ऐसे लोग जो सियासत से मुंसलिक हैं उनके मैं मामलात को बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए देखता हूँ, और न्यू लोग आपकी लाइफ में ऐड होते देखता हूँ, न्यू कनेक्शंस बनते हुए देखता हूँ। बड़ी ख्वाहिशात रखें, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपकी तमाम तर ख्वाहिशात इस ट्रांजिट के दरमियान पूरी करेंगे। घर गाड़ी के हवाले से आपकी ख्वाहिशात से भी बढ़ के आपको इंशाल्लाह इस ट्रांजिट के दरमियान अल्लाह ताला घर गाड़ी अता करेगा। दूसरा ये कि आपके लगन पे इसकी नज़र जाएगी, जो कि 9th हाउस है, वो एक बहुत पॉजिटिव है, और आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा। पीपल विल गेट इंस्पायर्ड बाय योर पर्सनालिटी। आपकी थिंकिंग बहुत पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव एनर्जीज डेवलप होंगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सेजिटेरियस, उनके लिए ये एस्पेक्ट, ये ट्रांजिट एक बड़ा पॉजिटिव ट्रांजिट है। ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ द टाइम। ये जो वक्त है ये आप लोगों का है, इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आप लोग बहुत फ़ायदे में रहेंगे। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन। अच्छा, कैप्रिकॉन वालों के लिए ट्रांजिट जो है ना, एक पॉजिटिव ट्रांजिट है, लेकिन कुछ चीज़ें उनके लिए ऐसी होंगी जो उनसे हिडन है, वो उनके सामने आ सकती हैं, ठीक है, इस ट्रांजिट के दरमियान। तो उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये आपके 4th हाउस के अंदर ट्रांजिट करेगा, और जो एस्पेक्ट करेगा वो आपके 8th हाउस को करेगा, आपके 10th हाउस को करेगा, और आपके 12th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। तो सबसे पहले जहाँ ये मूव हो रहा है उसको डिस्कस करते हैं। 3rd हाउस का मालिक होके यहाँ पे मूव होगा, आपके पेरेंट्स की हेल्थ बेहतर होगी, आपके बहन भाइयों की हेल्थ बेहतर होगी, आपके घर का माहौल बेहतर होगा। अगर तो कोई घर गाड़ी लेना चाह रहे हैं, घर तब्दील करना चाह रहे हैं, किसी दूसरे मुल्क जाना चाह रहे हैं, किसी दूसरे शहर जाना चाह रहे हैं, उस हवाले से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मुझे आपके लिए बनते हुए नज़र आ रही है। तीसरा ये कि ओवरऑल आप ख़ुद बहुत ज़्यादा बेहतर फ़ील करेंगे अपने अंदर, अपनी पर्सनालिटी के अंदर, अपने घर के माहौल के हवाले से। अगर तो आप थोड़ा सा शाय रहते हैं तो वो भी इंशाल्लाह आपके मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। और कुछ शादी के हवाले से, और घर में किसी की शादी भी हो सकती है, आपकी अपनी शादी के हवाले से भी मैं इसमें पॉजिटिव इम्पेक्ट आते हुए देखता हूँ। अच्छा, ये जो एस्पेक्ट है ना इसका, वो एक तो आपके 8th हाउस पे जाता है। ऐसे लोग जिनके दुश्मन रहते हैं और उन्हें नहीं पता कि वो लोग कौन हैं, अब वो ज़रूर इस ट्रांजिट में आपके सामने आएंगे। दे विल
they will and they want to oppose you at every point of life, but they won't be सक्सेसफुल, वो कामयाब नहीं हो सकेंगे। उनके असली चेहरे आप लोगों को इस ट्रांजिट के दरमियान नज़र आएंगे। इट्स अ ट्रांजिट ऑफ हीलिंग एज वेल, आप खुद सेल्फ हील भी करेंगे इंशाल्लाह इसके दरमियान। तो रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करें और स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा बेहतर फील करेंगे। कोई नेगेटिव आदत भी अगर आप छोड़ना चाह रहे हैं तो उस हवाले से भी ये ट्रांजिट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक जो इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कह लें कि एस्पेक्ट है, वो आपके 10th हाउस पे जा रहा है। अपना कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक परफेक्ट कंडीशन है उसके हवाले से। कोई गवर्नमेंट रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं, उस हवाले से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ डेवलप होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो आपकी इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा इजाफा होते हुए नज़र आता है। ख़ुद कोई गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश करना चाह रहे हैं, उस हवाले से बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिविटी है और मामलात बहुत ज़्यादा मैं आपके बेहतर से बेहतरीन होते हुए देख रहा हूँ। दूसरी बात ये कि जो इसका 9th एस्पेक्ट है वो 12th हाउस पे जाता है। अगर कोई आपका इस तरह के मामलात हैं, कोई केसेस हैं, कोई कानूनी केसेस हैं, वो इंशाल्लाह ख़त्म होंगे। अगर आप मुल्क से बाहर कोई इमिग्रेशन वगैरह लेना चाह रहे हैं, कोई ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ख़ासकर US कनाडा ट्रैवल करना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ अ राइट एंड परफेक्ट टाइम। अगर किसी का कोई ऐसा केस है कि शादी हुई हुई और वीज़ा नहीं आया, तो मैं वो भी इस ट्रांजिट के दरमियान इंशाल्लाह आपका मिलते हुए देखता हूँ। सो करना क्या है जी, पीली चीज़ का सदका एवरी थर्सडे और रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग हो जाए, इंशाल्लाह बहुत पॉजिटिविटी देखेंगे अपनी लाइफ में। बुर्ज दलू यानी एक्वेरियस, बेहतरीन ट्रांजिट आप लोगों के लिए ये साबित होने जा रहा है। मेरे हिसाब से दलू वालों के लिए ये ट्रांजिट जितना पॉजिटिव साबित होगा, शायद ही किसी के लिए ये उतना पॉजिटिव साबित हो। उसकी चंद वजूहात हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट करने जा रहा है, ठीक है। 3rd हाउस बहन भाइयों से रिलेटेड होता है, आपके ट्रैवलिंग से रिलेटेड होता है, आपके गाड़ी ख़रीदने से रिलेटेड होता है, और भी बहुत सारा पॉजिटिविटी 3rd हाउस से जुड़ी होती है। अच्छा, ये जो मालिक है ना, ये 11th हाउस का मालिक है। अब 11th हाउस जो होता है वो ज़ायचे का अहम तरीन और मजबूत तरीन घर होता है। दूसरा ये दूसरे घर का भी मालिक है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड है। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी 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 गुड एंड पॉजिटिव ट्रांजिट, ठीक है। अब इसको पहले देख लेते हैं, ये जहाँ जा रहा है वहाँ क्या इम्पैक्ट लेकर आएगा। देखिए, ये 3rd हाउस में जा रहा है। ऐसे लोग जो मुल्क से बाहर जाके जॉब करना चाह रहे हैं, ख़ासकर करीबी ममालिक दुबई, ओमान, कतर, या सेटल होना चाह रहे हैं या कोई बिज़नेस करना चाह रहे हैं, इस हवाले से बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव कंडीशन है आपके लिए। मैं आप लोगों को कहूँगा अपने लक को ज़रूर आजमाएं, अपने लक को ज़रूर आजमाएं, कोशिश ज़रूर करें, ठीक है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह आप लोगों की मदद ज़रूर करेगा और आप लोगों की हेल्थ बेहतर होगी, आप लोगों की एंजाइटीज़ में कमी आएंगी, आप लोगों की डिप्रेशंस में कमी आएंगी, आप लोगों के अंदर पॉजिटिव एनर्जीज़ आएंगी, आप लोगों के अंदर पॉजिटिव एनर्जीज़ डेवलप होंगी। इंशाल्लाह माली मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि ये 3rd हाउस में जा रहा है तो आपके बहन भाइयों के साथ भी मामलात को बेहतर होते हुए देखता हूँ, आपके बहन भाइयों को बेहतर होते हुए देखता हूँ, आपके बहन भाइयों को खुशहाली मिलते हुए देखता हूँ। कोई घर गाड़ी के हवाले से मैं बड़ी अच्छी सिचुएशन आप लोगों की इन द नियर फ्यूचर ही करीबी में बनते हुए देख रहा हूँ। इंशाल्लाह पॉपुलैरिटी में बड़ा इजाफा होगा, ठीक है। जो लोग सोशल मीडिया से मुंसलिक हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अब बेहतरी आएगी। अब इसके एस्पेक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले ये 7th एस्पेक्ट को देखता है, तो आपके पार्टनर को हील करेगा, आपके पार्टनर के लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगा, आपके पार्टनर के लिए पॉजिटिव एनर्जीज़ लेकर आएगा। ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हुई हुई उनके लिए मामलात को बेहतर करेगा, ठीक है। आपके पार्टनर की हेल्थ को बेहतर करेगा, आपके पार्टनर के लिए अगर तो आपका पार्टनर किसी नेगेटिविटी में पड़ गया है, मतलब उसकी सेहत वगैरह ख़राब हो गई है, तो इंशाल्लाह उसको बहुत ज़्यादा हील करेगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेकर आएगा। कोई काम में न्यू पार्टनर ऐड हो सकता है, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाह रहे हैं, उस हवाले से बहुत अच्छी सिचुएशन है। अगर आपको शादी में डिले देखने को मिल रहा है, उस हवाले से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सिचुएशन मुझे बनते हुए नज़र आ रही है। पार्टनर के साथ मामलात बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं।
फिर जो ये एस्पेक्ट करेगा आपके 9th हाउस को एस्पेक्ट करेगा। आपको मेरी तरफ से बेस्ट एडवाइस ये होगी कि अपने आप को रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, अपने आप को रिलीजन में इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, ठीक है, और मामलात को ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव से पॉजिटिव करने की कोशिश करें, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, और मामलात में बेहतरी आप लोग आते हुए देखेंगे। ऐसे लोग जिनकी पहली मैरिज किसी वजूहात की बिना पे ख़त्म हो गई, उनके लिए सेकंड मैरिज में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र आती है और जल्द होती हुई भी नज़र आती है। 3 से 4 आपको मुल्क से बाहर ट्रैवल करते हुए देखता हूँ इस ट्रांजिट के दरमियान, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी जो कि लेकर आएंगे, जिसमें रिलीजियस ट्रैवलिंग भी है। अगर आप ख़ुद भी मुल्क से बाहर सेटल होना चाह रहे हैं, उस हवाले से बड़ी ज़बरदस्त सिचुएशन है। फिर जो इसका 11वां एस्पेक्ट है, वो 9th एस्पेक्ट है जो कि 11वें हाउस पे जा रहा है, ये एक लाइफ चेंजिंग एस्पेक्ट है आपके लिए। वैसे भी इस टाइम पे एक्वेरियस वालों के लिए लाइफ चेंजिंग सिनेरियोज बने हुए हैं, तो ट्राई योर लक, ठीक है, अल्लाह आपके साथ है। इंशाल्लाह ये ट्रांजिट आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ देगा, और सबसे बड़ी बात, आपकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशात पूरी करेंगे अल्लाह ताला। इस ट्रांजिट के दरमियान आपके बहुत बहुत ऐसे काम जो कि सारी ज़िंदगी ना हो सके, उनमें बेहतरी आएगी। अपने कामों को स्टार्ट करने की कोशिश करें, अपने कामों को धक्का देने की कोशिश करें, अपने कामों को बढ़ाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह यू विल सी अ लॉट ऑफ गुड एंड पॉजिटिव थिंग्स कमिंग योर वे। एवरी थर्सडे 1 से 2 लोगों को खाना ज़रूर खिलाएं और रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश करें। इंशाल्लाह यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन योर लाइफ इन कमिंग टाइम, और इंशाल्लाह ये ट्रांजिट बहुत 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 पॉजिटिविटीज़ और बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। बल्कि मैं साल से 2 साल के अंदर आपको अपना घर भी बनाते हुए देखता हूँ। इंशाल्लाह ये ऐसी सिचुएशन आपके लिए बना देगा। करना ये है कि भाई मेहनत तो करनी है, मेहनत से नहीं भागना, मेहनत करो, रिस्क लो, इंशाल्लाह रिस्क अल्लाह ने देना है। बुर्ज हूत यानी पाइसेस। अच्छा, हूत वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है ना, ये कुछ रिलीफिंग साबित होगा, कुछ रिलीफ लेकर आएगा, क्योंकि सैटर्न ने उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। जो सैटर्न उनके 12th हाउस में इस टाइम पे मूव हो रहा है, और वो एस्पेक्ट कर रहा है 2nd हाउस को, 6th हाउस को, और मामला बहुत ज़्यादा ख़राब किए हुए। आजकल पाइसेस वाले कंप्लेन कर रहे हैं, दे आर इन डिप्रेशन, दे आर इन एनजाइटीज़, दे आर इन फाइनेंशियल स्ट्रेस एज वेल। सो ये कुछ हद तक आपको पॉजिटिविटी देगा, ठीक है, चूँकि ये 10वें का मालिक है और आपके फर्स्ट हाउस यानी लगन का मालिक है, और सेकंड हाउस में जा रहा है, तो जो आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं उनको तो हल करेगा। आपके जो बहुत ज़्यादा आप नेगेटिव हो गए हैं उनको भी हल करेगा इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि काफ़ी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में लेकर आएगा। यू हैव टू फाइट योर सेल्फ, ठीक है, अपने आप से लड़ने का टाइम है ये, अपने आप से, अपनी एनर्जी से लड़ने का टाइम है। जब आप अपनी एनर्जी से लड़ेंगे इंशाल्लाह आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये जो एस्पेक्ट करेगा ना, आपके 6th हाउस को करेगा, 8th हाउस को करेगा, और आपके 10th हाउस को करेगा। अब 6 और 8 जायचे में वैसे ही ख़राब होते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि सैटर्न की नज़र भी है 6th हाउस पे, तो जब हम इसके फर्स्ट एस्पेक्ट को देखते हैं जो कि इसके 6th हाउस पे पड़ता है, तो ये आपको हील करेगा, आपके लिए अच्छी और पॉजिटिविटी और पॉजिटिव ख़बरें लेकर आएगा, पॉजिटिव अपनी आपकी लाइफ को पॉजिटिव करेगा। बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो सैटर्न ऑलरेडी आपके 12वें घर में बैठा हुआ है और जो आपको परेशान किए हुए है, उससे भी आपको डील करना है, उसको नहीं भूलना है। पॉजिटिविटी तो आएगी, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपको ये ज़रूर चलाना है कि भाई सैटर्न अभी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हुए। एवरी सैटरडे काली चीज़ का सदका ज़रूर करें, एवरी थर्सडे पीली चीज़ का सदका ज़रूर करें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देखेंगे अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ देखेंगे। ख़ासकर ऐसे लोग जिनके दुश्मन रहते हैं, उनको उनके दुश्मनों का पता चलेगा भाई वो कौन लोग हैं और क्यों परेशान कर रहे हैं। जो 6th एस्पेक्ट है ये दिखाएगा। अच्छा, जो फिर आपके 8th हाउस पे एस्पेक्ट होते हुए नज़र आ रहा है, जो कि 7th एस्पेक्ट है, वो आपकी हेल्थ के हवाले से बेहतरी लेकर आएगा। आपके दुश्मनों में कमी आएगी, आपके लिए ओवरऑल एक पॉजिटिव एनर्जीज़ लाइफ के अंदर डेवलप होंगी। अच्छा, जो इसका 9th एस्पेक्ट है, जो कि बहुत 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 ज़्यादा पॉजिटिव होने जा रहा है आपके लिए। ऐसे लोग जो गवर्नमेंट शोबों से मुंसलिक हैं, जो सियासत से मुंसलिक हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, और आपकी इज़्ज़त में बहुत ज़्यादा इजाफा होते हुए नज़र आ रहा है। कोई अपना काम स्टार्ट करते हुए देख रहा हूँ मैं ड्यूरिंग दिस ट्रांजिट, जिसको मैं बहुत ज़्यादा फ्लरिश होते हुए देखता हूँ आफ्टर नवंबर। सो ऑल एंड ऑल
कुछ पॉजिटिविटीज़ हैं इस टाइम पे, कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, लेकिन जो ट्रांजिट है ये पॉजिटिव है, बट सैटर्न का जो ट्रांजिट इस टाइम पे चल रहा है वो कुछ नेगेटिव है। तो 2-3 काम करने, एक आपने पीली चीज़ का सदका करना है, एक आपने सैटरडे के दिन ब्लैक चीज़ का सदका करना है, एक आपने येलो सफ़ायर भी पहनना है, ठीक है। और बस ये 3 काम करने हैं, और चौथा भी सॉरी, अपने आप को रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ है ना ये बहुत हद तक एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है। सो नेगेटिविटी को एलिमिनेट करने की कोशिश करें, पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, पॉजिटिव माइंड से चलने की कोशिश करें। मुझे पता है कि 3-4 महीने में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ आई हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह ये जैसे ही जुपिटर ट्रांजिट, चूँकि जुपिटर इस टाइम पे कॉम्बस कंडीशन में, तो 1-2 दिन में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि पॉजिटिविटी आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह रेगुलरली मुलाकात होती रहेगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह नेगेबान।